नमस्कार। सोशल मीडिया पर इन दिनों कई जगहों पर सत्संग चल रहा है। सत्संग मतलब संत समाज के बयान आ रहे हैं। इधर कुछ दिनों से कुलाधिपति और तुलसी पीठाधीश्वर रामभद्राचार्य के बयान के बाद माहौल गर्म हो गया है। दुनिया भर के साधु संत रामभद्राचार्य पर अलग अलग टिप्पणियां कर रहे हैं। रामभद्राचार्य ने प्रेमानंद जी महाराज पर कुछ ऐसी टिप्पणी की जिसको लेकर के पूरे संत समाज में उबाल है। और हो भी क्यों ना, जिनके घर अपने शीशे के हुआ करते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंकते। रामभद्राचार्य अपने को दृष्टिबाधित बताते हैं और शायद इसीलिए वो दुनिया को देखते शून्य के बराबर हैं और सुनते 100 के बराबर हैं। सुनी हुई बातें उतनी सच्ची नहीं होती हैं जितनी देखी हुई होती हैं। हालांकि कभी कभी आंखें भी धोखा दे जाती हैं, लेकिन रामभद्राचार्य की आंखें तो बचपन में ही धोखा दे गई। और इस धोखे के बाद रामभद्राचार्य जो अन्य लोगों के बारे में बयान देते हैं, अन्य लोगों के बारे में कहते हैं, वो सोशल मीडिया जो हमारे देश में और इस पूरे विश्व में एक काबिल अफवाह फैलाने का जरिया है, बातों को प्रसारित करने का जरिया बन चुका है। इसके आने के बाद ये चीजें और तेजी से फैलने लगी हैं। रामभद्राचार्य कभी मंच से कहते हैं कि मरे मुलायम काशी राम, बोलो भैया जय श्री राम। कभी कुछ कहते हैं, कभी खुद ही ब्राह्मणों को लेकर के इस तरह की बातें कर देते हैं कि जिससे समाज का एक वर्ग उनके खिलाफ हो जाता है। प्रेमानंद जी के बारे में रामभद्राचार्य की टिप्पणी के बाद समाज में जो माहौल बना वो एकदम रामभद्राचार्य के खिलाफ चला गया। संस्कृत की बात करने वाले और संस्कृति को समाप्त करने वाले रामभद्राचार्य के अपने अंध राज्य विश्वविद्यालय में क्या हो रहा है इसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। चित्रकूट में स्थापित रामभद्राचार्य विकलांग राज्य विश्वविद्यालय की स्थिति आज बेहद नाजुक है। छात्र वहां आंदोलित हैं। छात्रों का आरोप है कि हॉस्टलों में ब्यूटी पार्लर खोले गए हैं, जबकि उस विश्वविद्यालय में अध्ययन करने वाली छात्र छात्राएं दृष्टिबाधित हैं या विकलांग हैं। विकलांग विश्वविद्यालय में आखिर सौंदर्य प्रसाधनों की क्या जरूरत है, ये एक बड़ा मुद्दा है। चित्रकूट में वैसे भी रामभद्राचार्य को लेकर के तमाम तरह की कहानियां हवाओं में तैरती रहती हैं, लेकिन वो कहानियां शायद कुलाधिपति रामभद्राचार्य के कानों तक नहीं पहुंचती। 2023 में इस विश्वविद्यालय को ऐड मिल गया और सरकार से अनुदान भी मिलने लगा। करोड़ों की लाखों की कथाएं करने वाले रामभद्राचार्य विश्वविद्यालय के विकास के नाम पर भक्तों से पैसा वसूलते हैं और करोड़ों रुपया हर महीना इकट्ठा करते हैं। और उस पैसे का क्या होता है इसका कोई लेखा जोखा न तो सरकार के पास है ना ही कुलाधिपति के पास है। और माहौल विश्वविद्यालय का इतना खराब हो चुका है कि अब तक 5 छात्रों ने खुदकुशी की है जिस पर कोई जांच तक नहीं बैठी। रामभद्राचार्य के ऊपर और भी तमाम गंभीर आरोप वहां कुलाधिपति के पद पर होते हुए उनके ऊपर लगे हैं। ऐसे ऐसे छोटे और असहनीय आरोप लगे हैं कि जिसको सुनने के बाद लोगों के कान खड़े हो जाते हैं कि रामभद्राचार्य जैसे तथाकथित संत के ऊपर भी इस तरह का आरोप लग सकता है। हम आरोपों पर न जाते हुए सीधे बात करते हैं प्रेमानंद जी की। संस्कृत को मूल मानने वाले रामभद्राचार्य को शायद पता नहीं है कि गोस्वामी तुलसीदास, जिसके नाम पर उनकी पीठ है, तुलसी पीठाधीश्वर बने हैं, उन्होंने भी लिखा था कि कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में केवल नाम ही एक ऐसा आधार है जिससे मनुष्य का तरन तारण हो सकता है, वो स्वर्ग को जा सकता है। वेदों शास्त्रों की माने तो ये सत्य भी है। और प्रेमानंद जी महाराज तो केवल नाम जप करते हैं। केवल संस्कृत बोलना और संस्कृत पढ़ना और आचरण उसके विरुद्ध हो जाए तो निश्चित रूप से वो मनुष्य की भी श्रेणी में नहीं आता है।
मनुष्यों और पशुओं में विवेक का अंतर है। मनुष्य केवल विवेकवान है, अगर विवेक खत्म हो जाए तो वो पागल होकर के सड़कों पर घूमता मिलता है और उसके साथ लोग पशुवत व्यवहार भी करते हैं। इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि जो मनुष्य के अंदर ज्ञान है, जो उसकी अपनी जिज्ञासाएं हैं, जो उसकी तर्क है, जो उसकी मानसिक स्थिति है, वो तय करती है कि वो किस श्रेणी में गिना जा सकता है। मनुष्यों की भी कई श्रेणियां हैं, लेकिन आज के 50 साल पहले जो हमारे गांवों में, हमारे क्षेत्र में कम पढ़े लिखे लोग भी थे, वो भी बहुत समझदार और होशियार हुआ करते थे। उनके पास तमाम इस तरह की जानकारियां हैं, आज भी वो लोग जिंदा हैं, कि जो बड़े बड़े अच्छे वक्ता और संत नहीं दे सकते हैं। गौरी गोपाल में अनिरुद्धाचार्य जी का प्रवचन नियमित चलता है, करोड़ों रुपए का दान वहां भी आता है। अनिरुद्धाचार्य जी कब क्या बोल देंगे ये कुछ पता नहीं चलता है। उनके बहुत सारे ऐसे बयान वायरल हैं कि जिसको सुनने के बाद शर्म आती है कि एक विद्वान आदमी पीठ पर बैठ करके इस तरह का जवाब देता है। हालांकि बौद्धिक स्थिति यह है कि उनके पास जाने वाले लोगों के सवाल भी एकदम उटपटांग हुआ करते हैं। इसके पहले भी कई ऐसे तथाकथित साधु हुए जो हरी और लाल चटनी से लोगों का भाग्य बना बिगाड़ रहे थे। रामभद्राचार्य चमत्कारों का विरोध करते हैं। रामभद्राचार्य कहते हैं कि कोई चमत्कार नहीं है, कि प्रेमानंद जी की किडनी खराब है, उसके बाद भी वो जीवित हैं। जबकि उन्हीं के परम भक्त बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री का पूरा धंधा ही चमत्कारों पर आधारित है, नाम लेकर के बुलाना। हालांकि धीरेन्द्र शास्त्री पर भी इस तरह के कई वीडियो वायरल हैं कि वो अपने चिन्हित लोगों को बुला करके उनके समस्याओं का समाधान करते हैं और मंच से लोकप्रियता बटोरते हैं। संस्कृत की बात करने वाले रामभद्राचार्य को एक संत और विद्वत श्रेणी में गिने जाने वाले निग्रहाचार्य जी ने कई बार चुनौती दी कि आप हमसे शास्त्रार्थ कर लें, लेकिन रामभद्राचार्य कभी सामने नहीं आए। रामभद्राचार्य के बारे में बहुत सारी कहानियां हैं और जहां जो रहता है वहां उसके असली जीवन और उसके चरित्र का जाने के बाद आपको भान होता है। रामभद्राचार्य की कथाएं बाहर होती हैं। चित्रकूट में रामभद्राचार्य को लेकर के तरह तरह की बातें वहां के आबो हवा में फैली हुई हैं। लोग तो ये भी आरोप लगाते हैं कि रामभद्राचार्य ने बहुत सारे लोगों की जमीन हड़प ली और विश्वविद्यालय की सीमा में उसे समेट लिया। इस तरह के तमाम आरोपों के बाद भी रामभद्राचार्य एक स्वयंभू संत बने हुए हैं और खुद को पीठाधीश्वर कहते हैं। शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि विकलांग आचार्य नहीं हो सकता, और जो विकलांग आचार्य नहीं हो सकता, जिस शास्त्रों की बात रामभद्राचार्य करते हैं, तो वो तुलसी पीठ के पीठाधीश्वर और जगत गुरु कैसे हो सकते हैं? जबकि जगत गुरु तो केवल एक ही हैं, वो हैं श्री कृष्ण। गुरुओं के गुरु हैं महादेव, देवाधिदेव महादेव। तो जब भगवान श्री कृष्ण ही जगत गुरु हैं, तो उसके बाद कोई जगत गुरु की पदवी लगा करके जगत गुरु कैसे बन सकता है? जगत गुरु के बारे में भी बहुत सारी परिभाषाएं हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिनकी योग्यता मनुष्य के अंदर तो संभवतः नहीं ही हो सकती। अब रही बात शंकराचार्यों की, इस देश में 4 पीठों की स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य ने की थी और उन चारों पीठों से ही सनातन का संवर्धन होना था। चारों पीठें आज भी विद्यमान है, लेकिन समय के साथ योग्यता मनुष्य की खत्म होने लगी। तो जगत गुरु शंकराचार्य की योग्यता का व्यक्ति तो नहीं है, लेकिन पीठों को संचालित करने के लिए किसी न किसी उत्तराधिकारी की जरूरत होती है। तो समय के साथ इस चीज से भी समझौता करना लाजमी हो जाता है कि जो भी हो योग्य हो, और जितनी अधिकतम योग्यता हो, अगर उसको वो पूरा कर रहा है तो वो हमारा मार्गदर्शक हो सकता है। हालांकि इस समय पूरे देश में सैकड़ों शंकराचार्य हैं। इसको लेकर के हमने 10 वर्ष पहले भी स्टोरी की थी, लेकिन उसके बाद भी सरकारें चुप रहीं, कहीं से कोई कार्यवाही नहीं की गई। एक बार तो जब कौड़ीराम विधानसभा गोरखपुर की है, वहां उपचुनाव हो रहे थे, तो एक फर्जी शंकराचार्य राज राजेश्वरानंद गोरखपुर आते हैं
और यहाँ सरकारी सुविधाएं फ्लीट और सर्किट हाउस तक बुक कराते हैं। क्योंकि शंकराचार्यों के बारे में मेरी अच्छी जानकारी थी तो मैं उनसे मिला और मैंने पूछा आप कहाँ से हैं। उन्होंने बताया मैं द्वारिका से हूं। मैंने कहा वहां तो स्वरूपानंद जी हैं, तो वो चुप हो गए। फिर उनके पीए ने मुझे संतुष्ट करने के लिए तमाम उपाय किए। चूंकि डीएम उस समय मौजूद नहीं थे, रात में मैं 8:30 बजे जब जिलाधिकारी गोरखपुर लौट करके आए कौड़ी राम से, तो मैंने उनसे बात की। हमने कहा इस तरह से तो कोई अपराधी भी भेष बदल करके सर्किट हाउस में आ जाए और कोई कांड कर दे तो। उसके बाद तमाम अधिकारियों की तैनाती की गई और जब उस फर्जी शंकराचार्य को पता चला कि प्रशासन के लोग मुझ पे नजर बनाए हैं तो वो भोर से पहले ही अपने निजी गाड़ी से बिहार के लिए भाग गया। तो इस तरह के फर्जी साधु संत आज सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं और ये सनातन को बचाने के लिए नहीं है, ये सनातन का सत्यानाश करने के लिए है। एक संत एक दूसरे संत की आलोचना कैसे कर सकता है, ये बहुत गंभीर विषय है। हर आदमी अपने हिसाब से, हर संत हर साधु अपने हिसाब से अपने भक्तों को, अपने श्रोताओं को उनके सवालों से संतुष्ट करता है, उनके सवालों के जवाबों से संतुष्ट करता है। विकृत रूप लेता जा रहा है सनातन। भागवत कथाएं अपने ढंग से चल रही हैं, उसमें कहीं भागवत का नामो निशान नहीं है। राम कथा में कब क्या प्रसंग आ जाएगा कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो इस तरह से साधु संत भी पूरे समाज को दिग्भ्रमित कर रहे हैं और इसका सबसे बड़ा कारण है अशिक्षा। नैतिक मूल्यों की जानकारी न होने से जो भी गलत चीजें इनके द्वारा हमको बताई जाती हैं हम उन्हें आत्मसात कर लेते हैं, जो हमारे जीवन के लिए घातक है। इस तरह की तमाम जानकारियों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। फिर हमारी आपसे मुलाकात होगी, हमें अनुमति दें। नमस्कार। बाकी इस पूरी स्टोरी पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद।